हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, सभी लोगों को लगता है कि मेरी मम्मी अच्छा खाना बनाती है। चलो, बचपन है, मम्मी खाना बना के खिलाई। तुम बड़े हो गए हो तो क्या तुम्हारी मम्मी सिर्फ खाना बनाने के लिए पैदा हुई थी? झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए पैदा हुई थी? तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम भी तो एक दिन मम्मी को खाना बना के खिलाओ। तब समझ में आ जाएगा कि मम्मी कितना मेहनत से खाना बना करके तुम लोग को पाल पोस के बड़ा किए। तुम लोगों ने तो मम्मी को नौकर ही बना के रख दिया। क्या ये सही बात है? हर माँ का सोचती है कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो मेरा मदद करेगा। ये नहीं कि मम्मी अच्छा खाना बनाती है तो मम्मी ही खाना बना बना के हम लोग को पूरा जीवन भर खिलाए और हम लोग आराम से मम्मी का झूठा तारीफ करके उसे झूठे सपनों में, झूठ का सपना में उसे ये कर देना कि हाँ, मम्मी को भी लगे कि मेरे बच्चे कितना प्यार करते हैं हमसे, मेरे हाथ का खाना उनको कितना अच्छा लगता है। तो तुम लोग मम्मी के साथ क्या कर रहे हो? उसे नौकरानी बना रहे हो या मम्मी बना रहे हो? अगर वो मम्मी है, सच में मम्मी है, तो रिस्पेक्ट करो। जो काम वो करती है, तुम बड़े हो गए तो वो काम तुम करो। तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी मम्मी कितना मेहनत से तुम लोगों को बड़ा की है। मम्मी का मतलब ये नहीं होता है कि दिन भर वो काम करे और तुम लोग खाओ पियो मौज करो आराम करो। इससे तुम्हारी मम्मी खुश हो जाएगी, कुछ दिन बोलेगी बोलेगी, उसके बाद छोड़ देगी। जान लगी कि मेरा बच्चा है सो इस तरह का लापरवाह है, फिर वो बोलना छोड़ देती है। मम्मी लोग जब चुप हो गई तो समझ जाओ कि उसके दिल पे बहुत गहरा सदमा लगा है। वो हंसेगी, मुस्कुराएगी, सब करेगी तुम्हारे साथ खाना बना के, लेकिन वो उम्मीद छोड़ चुकी होती है। उसे अपने बच्चों से सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। एक बच्चा बड़ा हो जाने के बाद मम्मी का आधा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन जो बच्चे आवारा किस्म के होते हैं वो काम को कम नहीं करते और उसका काम बढ़ा देते हैं। मेंटल टेंशन देते हैं, मेंटल डिप्रेशन देते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं। तो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे इसलिए पैदा किया तुम्हें। ये बेटे और बेटी दोनों के लिए है। इसी दिन के लिए वो अपने सारे सपने को ख़त्म करके, अपनी जवानी को ख़त्म करके, अपना सुख चैन खान पान सब खत्म करके, अपना मेंटल हेल्थ खराब करके तुम लोगों को पाल पोस के बड़ा की, इसी दिन के लिए कि ताकि तुम उसे परेशान कर सको। कभी अपनी माँ की जगह पे बैठ करके खड़ा होकर के देखो, सोच के देखो कैसा तुम्हें फील होता है। माँ को माँ ही समझ लो, वही काफ़ी है। उसे भगवान की उपाधि मत दो, उसे माँ समझो, एक इंसान समझो। जो काम तुम खुद भी नहीं कर सकते हो, वो कैसे उम्मीद करते हो कि तुम्हारी माँ रोज वो काम करे? तुम अपना काम कर रहे हो? नहीं। जब तुम अपना काम नहीं कर रहे हो तो अपनी माँ से क्यों उम्मीद लगाते हो कि मेरी माँ ये काम करे, खाना बनावे, बर्तन धोए और हम लोगों से के साथ अच्छे से बात भी करे, हम लोगों के साथ अच्छा से पेश भी आए? ऐसा मुमकिन है? वो भी एक इंसान है, उसे भी लगता है कि मेरे बच्चे मुझसे अच्छे से बात करें, मेरे काम में मेरी मदद करे। तो तुम जिस ट्रैक पे जा रहे हो वो ट्रैक क्या सही है? वो उसकी मंजिल क्या है सो बताओ। जिस ट्रैक पे तुम जा रहे हो उसकी मंजिल क्या है? जब ये सारे काम तुम्हें करने पड़ेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी मम्मी को कितना बलिदान देना पड़ा है तुम्हें पालने के लिए। ये सब लोगों को लगता है कि एकदम आम बात है, एक माँ बच्चा पैदा कर दी, क्या की हो तुम मेरे लिए? तो करके बताओ, तब समझ में आ जाएगा। वो अपने सारे सपने को अपने पैरों तले कुचल के सिर्फ तुम्हारी परवरिश की है और तुम्हें छोटी सी बात लगती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया है।
1 महीने तक किसी को बना करके खाना खिलाओ झाड़ू पोछा करके, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया है। तो अपनी अपनी मम्मियों के साथ इस तरह से पेश ना आए, उसे खाना बनाने वाली मशीन न समझें। वो खाना बनाने की मशीन नहीं है। उसे भी लगता है कि 2 पल सुकून के जिए, रिलैक्स होकर के जिए, कोई उसे भी 2 रोटी बना के खिलाए। तो आप अपनी मम्मियों के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए और अपनी माँ का रिस्पेक्ट कीजिए। जितने बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, कुछ नहीं कीजिए तो रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आप घर का काम नहीं भी कर रहे हैं तो उसके साथ अच्छा व्यवहार से बात कीजिए। सभी को प्रणाम, सभी को राधे।